यस, एनीवन, एनी क्वेश्चन? फटाफट मूक में चेक करो। यस, सुरेंद्रनगर 65। यस, क्वेश्चन प्लीज। શું છે? x equals to 1 minus t square upon 1 plus t square and y is equal to 280 upon 1 plus t square then dy by dx equal to। શું પ્રોબ્લેમ છે આમાં? सर इसमें वो पैरामीट्रिक इक्वेशन की कोई यूज होगा? हाँ, पैरामीट्रिक ही लगाना है। तो सबसे पहले dx by dt निकालो। dx by dt कैसे निकालेंगे? डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, ओके, अप्लाई करो डिवीजन रूल। डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन। क्या है डिफरेंशिएशन? माइनस 2t देन आफ्टर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन 2t। प्रोसेस करो आंसर, इसका भी प्रोसेस करो आंसर, रेशियो ले लो, आंसर निकल गया, डन। यही तो करना था। ओके, जल्दी जल्दी। जीसीआई क्लासरूम, सूरत डभोली, अहमदाबाद। कैमरा ओपन करो। सूरत डभोली, अहमदाबाद, ओपन दी कैमरा फास्ट। then after સર yes પૂરા ડબોલીમાં છે ને ઇનબિલ્ટ ઇશ્યુ છે એટલે કેમેરો ઓન નથી થતો। okay સેન્ટર એડમિને સર સાથે વાત કરી લીધી છે। okay yes next question। मोक में कोई डाउट हो तो जल्दी जल्दी बताओ। यस सूरत, जामनगर, हाँ जामनगर। यस बताओ। लिमिट x टेंड्स टू y x raised to y x raised to y बराबर था x raised to y हाँ वो बराबर ओके x की पावर y x की पावर y माइनस y की पावर x। ऐसा क्वेश्चन कहाँ पूछा है मैंने? मूक में है ऐसा क्वेश्चन? मूक में नहीं है, एक्सरसाइज में है। पर अभी ये हमने करवाया ही नहीं है तो नहीं आएगा। मैंने पूछा मूक में जो क्वेश्चन है उसमें डाउट हो तो बताओ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कर सकते हो पर अभी ये थियरी पोर्शन हमने डिस्कस ही नहीं की है, इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है, यस द्विजाबेन। સર એક ક્વેશ્ચનમાં ડાઉટ છે 64 માં। वलसाड सेंटर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन તમારો डन। ओके यस कंटिन्यू। y is equal to function of 5x plus 1 फंक्शन ऑफ 5x plus 1 bracket 5x like this f of 5x plus 1। hello, is it correct?
Hello, Dvija, is it correct? Which number? Hello. Yes, Valsad Center. Sir, question number 74. 74. A Yes. is equals to A is equals to. in matrix lambda. अच्छा, हाँ, समझ में आ गया. A कुछ है, B कुछ है, आपको A और B का ट्रेस निकालना है, ऐसा कुछ था, आई थिंक सो. No sir. No, sir. No sir. No. यही है, लैम्बडा इक्वल्स टू इन ब्रैकेट लिमिट एक्स टेंड्स टू समथिंग और लैम्बडा तो No sir. The question is determinant of A is equals to minus I. Let B be the inverse of matrix adjoint of A. वो तो निकाल दिया था ना क्वेश्चन, वो तो चेंज करवा दिया था. अच्छा सॉरी सर. तो फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लैम्बडा है, ए बी का प्रोडक्ट निकालना है, उसका ट्रेस करना है. तो सबसे पहले आपको ए और बी का प्रोडक्ट करना है, लैम्बडा को लिमिट से सॉल्व करना है, हो जाएगा वो तो. यस, हो गया. दूसरा तरसाली वडोदरा, हाँ यस. 17 वाला 70. हाँ सर 70. यस, क्या है? सर ये 74th क्वेश्चन हमारे में चेंज नहीं करवाया था. क्यों चेंज नहीं करवाया था? सेंट्रली सेंड कर दिया था, यहाँ से तो सब सेंटर में चेंज करवा दिया था. एक बार आप कंफर्म कर लेना. ओके सर. यस. सर जो क्वेश्चन आपने 74 चेंज करवाया था तो उसका आंसर आंसर तो नहीं याद, मुझे याद नहीं है. लैम्बडा आई थिंक 1 मिलता है, लैम्बडा 1 मिलता है. लैम्बडा 1 देन आफ्टर प्रोडक्ट करके ट्रेस निकालो. प्रोडक्ट तो आता है ना मैट्रिक्स का. सर सॉल्यूशन करना समझा आपको. लैम्बडा निकाला था आपने, यस सर. वो 1 आता है. No. सर मेरा उसमें आंसर ही नहीं आया. हाँ तो लैम्बडा फिर से निकालो, लिमिट ही करना है उसमें. ठीक है, लैम्बडा निकाल दो, लैम्बडा 1 आ जाएगा. देन आफ्टर दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दो. कैसे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं? इसका रो फर्स्ट वाले का कॉलम, उस हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. हाँ Yes. ओके. देन आफ्टर सर यस, सेंटर में भी ये क्वेश्चन चेक नहीं कर रहा है. कौन सा सेंटर? फूज सेंटर. एक बार आप Yes. कंफर्म करो, यहाँ से तो सेंट्रली चेंज करवा दिया था. ठीक है सर, एक बार कंफर्म करके आपको बोलते हैं. ओके. यस, द्विजाबेन 2 मिनिट द्विजाबेन. हाँ यस, जामनगर हरिया, कंटिन्यू. सर वो के पेपर में एक डाउट है. हाँ हाँ, 67 नंबर क्वेश्चन है. कौन सा क्वेश्चन? 67. 67 यस. A function f of x is given by f of x is equal to 5 raised to x upon f of x equals to 5 raised to x 5 raised to x upon divide by 5 raised to x plus 5. Then sum of the series f of 1 upon 20 plus f of 2 by 20. f of 1 plus Sir, 1 divided by 20. F of 1 upon 20. Plus f of 2 by 20.
plus up to plus f upon 39 by 20 is ओके डन। कैसे करना है? लॉजिक कौन सा है? आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, सेम कॉपी पेस्ट। एनीबडी? सेम क्वेश्चन एडवांस में भी पूछा गया है, सेम कॉपी पेस्ट। मेंस में भी इस तरीके का 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। आइडिया कुछ नहीं है, इजी सा आइडिया है, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। कोई बताएगा क्या करना है इसमें? एनीबडी? नो वन? अच्छा, डाउट तो है आपको। सॉल्यूशन देखा था? जामनगर हरिया सॉल्यूशन देखा था? नहीं, सॉल्यूशन भी नहीं देखा। ऐसा क्यों? सॉल्यूशन दिया ही नहीं था? क्यों नहीं दिया? आंसर की आपको दे रहे हैं, आंसर की के साथ सॉल्यूशन नहीं होता है? सॉल्यूशन तो होता है सब क्वेश्चन का। चलो एक बार मैं देख लेता हूं कैसे करना है। यहाँ पे फोकस करो, क्वेश्चन पे आपको देखना है फर्स्ट और लास्ट में कौन सी पैटर्न ऑब्जर्व हो रही है, सेकंड और सेकंड लास्ट पे कौन सी पैटर्न ऑब्जर्व हो रही है, वो आप ध्यान से देखो। तो मुझे पता चलेगा कि इफ आई कंसीडर दिस इज एक्स, सो जो लास्ट वाला आपके साथ है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दूसरा इससे तो मुझे पता नहीं चलने वाला, एक और मैं लिख सकता हूं ताकि मुझे अच्छे से पता चले कि क्या मैं बोल रहा हूं। यहाँ पे जो सेकंड वाला है ना वो भी x, तो लास्ट सेकंड वाला कौन सा होता है? 38/20। इसमें जो लिखना है वही इसमें लिखना है, उस हिसाब से आपको पैटर्न ऑब्जर्व होगा। यहाँ पे सेम आंसर है। एनीवन? यस? 40 माइनस इस, मेरा क्वेश्चन सुनो, ये मेरा x है तो ये पूरा मुझे चाहिए, यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है। 40 माइनस 1 में कैसे लिख सकता हूं आप सोचो। आइडिया वही है पर थोड़ा सा एक्सटेंड करना है उसको। यस पोरबंदर सेंटर? 2 minus x 2 माइनस एक्स करेक्ट। 2 माइनस एक्स, इसको मैं 2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 माइनस एक्स ही, minus x 2 माइनस एक्स ही डन। 2 माइनस एक्स, तो मुझे पता चल गया कि ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो एनी हाउ मुझे 2 माइनस एक्स निकालना है, दैट्स इट। 2 माइनस एक्स निकालो, जल्दी जल्दी 2 माइनस एक्स निकालो। कैसे निकालते हैं देखते हैं। एक्स की जगह पे 2 माइनस एक्स लिख दो, 5 रेस टू 2 माइनस एक्स। सेम तरीका 2 माइनस एक्स, सिंप्लीफाई करो। इसको मैं लिख सकता हूं 5 रेस टू 2 मतलब 25 डिवाइडेड बाई 5 रेस टू एक्स ओवर 25 डिवाइडेड बाई 5 रेस टू एक्स। तो एलसीएम लेके ये बन जाता है 5 इंटू 5 रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई 5 रेस टू एक्स। ये 5 रेस टू एक्स कैंसल आउट, 5 कॉमन निकालो, ये बन जाएगा 5 ओवर 5 प्लस 5 रेस टू एक्स। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे आपको आंसर मिल रहा है 1। ये मेरा फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन था।
फंक्शनल इक्वेशन है, इजीली आप एडिशन कर सकते हो, दोनों में एडिशन करो, ये और ये 1 हो जाएगा, ये और सेकेंड लास्ट वो भी 1 हो जाएगा, इन बिटवीन बीच में f ऑफ 20/20 बचेगा, 20/20 मतलब f ऑफ 1, f ऑफ 1 कितना होता है, x की जगह पे 1 डाल दो, 5/5 + 1 इट इज हाफ, सो हाफ। तो टोटल मुझे पता चल गया, ये टोटल 39 टर्म्स है, 39 टर्म्स में से आउट ऑफ दिस 39 19 टर्म्स आर इन पेयर, और एक वाला जो है वो f ऑफ 1 है, इसका आंसर भी है हाफ, तो ये पेयर का आंसर बन गया 1, सो टोटल माय फाइनल आंसर इज 19 प्लस हाफ, so 19.5, so final answer is 19.5. Yes, Dvija. Solve question 64. If y is equal to function of 5x फिर plus से 1 divided y is equal to y equals to f bracket 5x plus 1 divided 5x plus 1 by 1 divided by 10x square minus 3. नीचे ही हाँ नीचे denominator minus 3, okay, and f dash if f dash of x of x is equal to cos x, is equals to cos x, then dy by dx is then dy by dx is, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन तो है आपके पास, रिप्लेसमेंट करो आंसर, but कॉम्पोजिशन तो कॉम्पोजिशन ही करना है ना सिर्फ, composition માં પણ possible कि f dash છે मतलब कि derived જ આપણો है function ये मेरा डिफरेंशिएशन है, ठीक है, so मुझे y वेट यहाँ पे मुझे पता है, आई थिंक f f bracket ऑफ, ऐसा है ना, हाँ डन, ओके, तो मुझे क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इनर आउटर बताओ, इसका इनर आउटर बताओ, आउटर तो f है ना, function है ये आउटर, और ये पूरा इनर 5x plus 1 over 10x square minus 3, ये इनर, कंफर्म करो, डन, ओके, तो सबसे पहले आउटर का डिफरेंशिएशन करना है, f डैश ऑफ समथिंग, तो ये हो गया 5x plus 1 इंटू 10x square minus 3 इंटू इनर का डिफरेंशिएशन करना है, इनर का डिफरेंशिएशन मतलब ये, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट्स इट, हेलो, ओके, एनी अदर क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ से क्वेश्चन नंबर, वडोदरा तरसाली वडोदरा, यस कंटिन्यू, y equals to अंडर रूट 2 in bracket 10 alpha plus alpha 10 अल्फा प्लस cot alpha कॉट अल्फा divide by डिवाइड बाय 1 plus 10 square alpha 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, plus स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट के बाहर, square root में स्क्वायर रूट में ही, ओके, 1 by sin square alpha ओके, dy by dx निकालना है alpha 5/6 पे dy बाय डी अल्फा निकालना है एट अल्फा 5/6 5/6 पे, और कुछ दे रखा है, नहीं सर इतना ही है, अल्फा की रेंज लेके रखिए दो
अल्फा की कंडीशन दे रखी है, हाँ, क्या है बताओ? 3 पाई बाय 4 से लेके पाई तक, मीन्स मुझे पता है तब तक ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। कंफर्म करो, ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना? फोर्थ कैसे होगा? 3 पाई बाय 4 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होता है। हेलो, जागते रहो। 3 पाई बाय 4 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। डन। अच्छा, डिवाइड बाय डी अल्फा निकालना है, ये पूरा मेरा क्वेश्चन है। इनर आउटर करके स्क्वायर रूट का कंपोजिशन करना है, सही है, पर ऐसा नहीं करना है। दिस इज माय फर्स्ट थॉट। मुझे पता तो चल गया कि आउटर वाला रूट है, इनर वाला जो भी है मुझे निकाल सकता हूं, पर ऐसा नहीं करना है बिकॉज ये कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं देखो। सबसे पहले यहां पे जो लिखा है ना उसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। कर सकते हैं ऐसा साइन कॉस वाला? हेलो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? डन। ओके, तो 2 इन ब्रैकेट इसको लिख सकता हूं साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन। डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? हम थोड़ा वाला इट इज सेक्स स्क्वायर अल्फा, सेक्स स्क्वायर अल्फा प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से थोड़ा एलसीएम कर दो, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो बन गया 1, तो पूरा ऊपर वाला बन गया 2, डिनोमिनेटर में साइन कॉस, तो वो क्या बन जाता है? डिनोमिनेटर में साइन कॉस आया ना, हाँ साइन कॉस, और ये ऊपर चला गया कॉस स्क्वायर बन के, और ये बन गया कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये एक एक कैंसल। कंफर्म करो मुझे ये क्या होता है। जल्दी जल्दी से कंफर्म करो। अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों है? ये 2 कॉस साइन क्या होता है? 2 कॉट अल्फा प्लस ये क्या होता है? क्या होता है? कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 थोड़ी ना होता है, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1। अच्छे से फॉर्मूला ट्रिगो की रिकॉल करो, रिकॉल करो अथवा तो रिपेयर करो, दोनों बोल सकते हो आप, ठीक है ना? रिपेयर भी करना ही है। यस, ये पूरा क्या हो जाता है अब? हेलो, करेक्ट, ये पूरा बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर निकाल के मैं क्या लिख सकता हूं? मॉड्यूलस 1 प्लस कॉट अल्फा। अब मुझे बताओ मॉड्यूलस 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस है माइनस है? मॉड्यूलस 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस है माइनस है? थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं वापिस से। 1 प्लस कॉट अल्फा सर आपको चाहिए ना? वेट करो, हम आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, जस्ट कंफर्म इट। ये सही है?
हेलो, डन, ओके। देन आफ्टर मैं इंडिविजुअल भी दे सकता हूँ, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और नीचे है मॉड्यूलस साइन अल्फा। अब इतना सोचो कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस है, तो मुझे इतना पता होना चाहिए, यहाँ पे 3π/4, यहाँ पे 7π/4, इतने पोर्शन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नेगेटिव होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नेगेटिव होता है इतने पोर्शन में। और मेरा पोर्शन कौन सा है? इतना, पाई 3π/4 से लेके पाई तक, तो इसमें नेगेटिव है, तो ये पूरा ऊपर वाला नेगेटिव से ओपन होगा, नेगेटिव से ओपन होगा। क्लियर है? तो ये नेगेटिव से ओपन कर दो, माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। नीचे वाला पॉजिटिव है, क्यों नीचे वाला पॉजिटिव है? क्योंकि नीचे वाला मॉड्यूलस साइन है, मॉड्यूलस साइन मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो वो प्लस के साथ ही ओपन होगा। इंडिविजुअल दे दो तो ये हो जाएगा -1 माइनस कॉट अल्फा, ये मेरा y बन गया। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, y इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 5π/6 डाल दो, यू गॉट योर आंसर। सही है? पूरा क्वेश्चन किस पे बेस्ड था? देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे मुझे कीवर्ड चाहिए वो कौन सा था पता है? ये स्क्वायर रूट रिमूव करना। दिस इज फर्स्ट डेंजर स्टेप। सेकेंड डेंजर स्टेप इज दिस मॉड्यूलस, दिस इज अगेन, ये माइनस से ओपन हुआ, ये भी डेंजर स्टेप ही है। ऑलवेज आपको यही पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स होता है, पर वो गलत है, वो होता है मॉड्यूलस एक्स। ये आपको दिमाग में रखना है कि ये सही है। तो ये पूरा क्वेश्चन 2-3 कॉन्सेप्ट का मिक्स वर्जन था। एक तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं ही करना था, दूसरा मैनिपुलेशन करके ट्रिगो लगा के इसमें परफेक्ट स्क्वायर करके मॉड्यूलस माइनस से ओपन होता है, उसका आंसर निकाल के फाइनल आंसर निकालना था। 5π/6 आई थिंक होता है, तो 4, आई थिंक 4 इज योर करेक्ट आंसर। यस, तो ऐसा करना था। समझ में आ गया? तो आपको ये लर्न करना है। आप दिमाग में रखो कि आपको दो तरह से नॉलेज मिल सकता है, एक लेक्चर में, दूसरा मूक टेस्ट में। ये जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब है तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही, पर थोड़ा सा एप्लीकेशन वाइज डिफरेंट है। तो ये आपको लर्न करना है कि कहीं पर भी स्क्वायर रूट दे रखा है, एनी हाउ उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। देन आफ्टर ये चीज भी ध्यान में रखो कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड्यूलस एक्स होता है, वो मॉड्यूलस एक्स प्लस से ओपन होता है, माइनस से ओपन होता है, उस पर डिपेंड करता है। सही है? तो ये पूरा क्वेश्चन 2-3 कॉन्सेप्ट का मिक्स वर्जन था। अच्छा क्वेश्चन था। यस, लोनावाड़ा सेंटर, एनी क्वेश्चन? यस, बोलो। कौन सा क्वेश्चन? y इक्वल्स टू ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और +1 बाहर है, फिर से x और +1 बाहर, रूट एक्स प्लस 1 लाइक दिस। ओके, यस, कंटिन्यू। ब्रैकेट और ब्रैकेट अच्छा, सेकेंड ब्रैकेट, हाँ समझ में आ गया, माइनस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स, नहीं x² माइनस x, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स, ओके, डिवाइड बाय x रूट x,
डिवाइड बाय x रूट x plus x प्लस x plus root x प्लस रूट x plus 1 by 15 प्लस 1/15 मतलब यहाँ पे हाँ हाँ यस 1/15 ब्रैकेट में 3 cos square x e cos स्क्वायर 3 cos square x अच्छा ओनली cos स्क्वायर x 3 cos square x 3 cos स्क्वायर x 3 cos स्क्वायर x का क्या सेंस बनता है? ये 1/5 ही होता है तो क्या 50 है नीचे 50 है 1 by 15 है उसके बाद ब्रैकेट में 3 cos square x ये 1/5 सही है हाँ तो 3 cos स्क्वायर x तो ये अल्टीमेटली तो 1/5 ही बन गया अरे पर सर ब्रैकेट में 3 cos square x minus 5 है ना ओके गॉट इट अब सही है तो नाउ इट इज करेक्ट yes और cos cube x plus ब्रैकेट के बाद cos cube x ब्रैकेट के बाहर cos क्यूब x अब सही है अब क्या करना है इसका ऑप्शन 90 फाइंड करना है 96 y dash 96 y डैश ब्रैकेट में पाई बाय 6 पाई/6 पे डिफरेंशिएशन निकालना है ये पूरे फंक्शन का ओके आई थिंक ये इंटीजर है इंटीजर है अच्छा ओके सबसे पहले क्या करना है पता है क्या कर सकते हो आप सबसे पहले योर फेवरेट स्टेप स्किप सिंप्लीफिकेशन तो ठीक है पर मैं बोल रहा हूं सबसे पहले आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको स्किप करना ही चाहिए रीजन बताता हूं इसमें प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल कॉम्पोजिशन प्रोडक्ट पाई/6 सब्स्टिट्यूट करना है 96 मल्टीप्लाई करना है और आंसर कुछ भी करके इंटीजर लाना है दैट्स व्हाई सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के ही स्किप ये मेरा सबसे इजी स्टेप था क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं पता चल रहा है बिकॉज एग्जाम में टाइम ही नहीं होगा आपके पास दूसरा अब मैं एक ऑफिशियल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए मेरा माइंडसेट किस प्रकार चल रहा है वो देखिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को स्किप कर दिया सबसे पहले मतलब आपको पूरा पेपर 2 बार पास होना है उसमें से 2 बार पास होना है क्यों क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पास करते टाइम इजी मतलब टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन छोड़ते जाओ जो भी इजी क्वेश्चन है वो सबसे पहले टिक करो सॉल्व करो तो ये सबसे इजी में नहीं है ये बात पहले ध्यान में रखो कि ये सबसे इजी क्वेश्चन नहीं है मतलब इजी ही है हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इजी ही है पर लेंथी है ट्विस्टेड है कुछ पता नहीं चल रहा ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो करना क्या है वो सुनिए मुझे इतना पता चल गया क्वेश्चन के डेटा के बेस पे यहाँ पे ભાઈલી વડોદરા ભાઈ અહીંયા તમે સાંભળો આ તમારી માટે હું વિચારું છું કે કેવી રીતે ક્વેશ્ચનમાં સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ ને કેવી રીતે ક્વેશ્ચનમાં એક્ઝિક્યુશન કરવું જોઈએ અને તમે કંઈક લખવામાં પડ્યા છો જસ્ટ લિસન
कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपरली माइंडसेट होना चाहिए। वो माइंडसेट किस प्रकार है वो आपके ऊपर है। आप क्वेश्चन में किस माइंडसेट से अप्रोच कर रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, डिफरेंशिएशन निकालना है π/6 पे। सो सीधी सी बात है, ये पूरा पोलिनोमियल है। ये पूरा क्या है? पोलिनोमियल। तो ये पूरा पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का डिफरेंशिएशन कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पर वो एग्जिस्ट है तो ये π/6 मुझे प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज π/6 इज इरेशनल नंबर। π/6 का स्क्वायर करोगे वो भी इरेशनल नंबर है, मुझे इंटीजर चाहिए। तो पक्के से ये जो पोलिनोमियल है उसका कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा। दिस इज माय फर्स्ट इनिशियल थॉट। ऐसा क्यों थॉट आया मुझे? बिकॉज ये पूरा क्वेश्चन इंटीजर टाइप में है, फाइनल आंसर शुड बी इंटीजर फॉर्म। दूसरा, उसमें π/6 सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे रूट है, स्क्वायर है, एक्स है, कुछ ना कुछ तो है। पोलिनोमियल में π/6 का आप स्क्वायर करोगे, रूट निकालोगे, कुछ करोगे, कुछ भी करोगे, π/6 ऑलरेडी इरेशनल है, मतलब इरेशनल ही आएगा, फिर तो सर सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो मैंने येलो मार्क किया है ना, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इजी होगा। वही मुझे ट्राई करना है कि ये कितना इजी है, सच दैट ये पूरे का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इजीली हो जाए। दैट्स इट। यही मेरे फर्स्ट थॉट था। अब सेकंड थॉट, सोच तो लिया कि चलो इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ ना कुछ इजी होना चाहिए, तो सोचने से कुछ नहीं होगा, अब उसको एग्जीक्यूशन करना है कि कैसे सिंप्लीफिकेशन इजी होगा। ध्यान से सोचो, यहाँ से रूट एक्स, यहाँ से रूट एक्स, यहाँ से रूट एक्स कॉमन निकल सकता है, ऊपर से ये दोनों में से भी रूट एक्स कॉमन निकल सकता है, तो एक रूट एक्स को मैंने कैंसिल कर दिया। तो ये येलो वाला जो है ना, इतना ही मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सबसे पहले ये एज इट इज, इसका रूट एक्स कॉमन निकालो, रूट एक्स कॉमन निकालो, तो सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पे मिल जाएगा मुझे एक्स रूट एक्स -1, नीचे रूट एक्स ही कॉमन निकालना है, यस, तो रूट एक्स कॉमन, इन ब्रैकेट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। ओके, अब न्यूमरेटर में से मैं प्रोडक्ट कर सकता हूँ, न्यूमरेटर का मैं प्रोडक्ट कर सकता हूँ। न्यूमरेटर का प्रोडक्ट कैसे होता है? ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, फटाफट से मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ। ये इसके साथ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म इसके साथ तो माइनस रूट एक्स, ये वाला इसके साथ तो प्लस एक्स रूट एक्स, और ये वाला टर्म इसके साथ तो -1। डिनोमिनेटर में x प्लस रूट एक्स प्लस 1। अब क्या करना है? सिंप्लीफाई तो इजी फॉर्म में ही करना है, मैंने सिर्फ रूट एक्स ही निकाला, इजी फॉर्म अभी तक नहीं हुआ है, बिकॉज डिफरेंशिएशन करने पे अभी भी मुझे डिवीजन रूल दिखाई दे रहा है, पर वो नहीं ही करना है। तो सर क्या कर सकते हैं? कुछ तो करते हैं, चलो ये दोनों लिख लेते हैं एक साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट एक्स, थोड़ा सा मैं दिमाग लगाता हूँ, डिनोमिनेटर में x प्लस रूट एक्स प्लस 1 है, तो न्यूमरेटर में ऐसा मैं क्या लिख सकता हूं सच दैट कुछ कॉमन करके डिनोमिनेटर सेट हो जाए? आई रिपीट, न्यूमरेटर में ऐसा क्या मैं ऐड कर सकता हूं सच दैट डिनोमिनेटर में
वो एडजस्ट हो जाए, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन करके वो एडजस्ट हो जाए। जल्दी जल्दी सोचो, न्यूमरेटर में मुझे कुछ ऐड करना है सच दैट ये टर्म आ जाए। यस वडोदरा भाईली। +1 - 1 से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे कॉमन भी निकालना है ना उसके बाद। न्यूमरेटर में से ऐसा कौन सा टर्म आप कॉमन निकाल सकते हो? વાત તો સાચી હેત ની, હેત બરાબર છે। x હેત ભાઈ કહે છે x એડ કરવાનો અને x સબટ્રેક્ટ કરવાનો, सही है। तो इसमें से पूरे में से x कॉमन निकालो, हो जाएगा मेरा काम। तो माइनस कर दिया, अब -√x -1। अब इंडिविजुअल दे दो, इंडिविजुअल देने पर मुझे क्या मिल रहा है देखो, यहां से ये पूरे में से x कॉमन निकाल दो। x कॉमन निकाल दिया, हाँ, तो इन ब्रैकेट यही बचेगा, तो वो तो कैंसिल कर दिया 1। इसमें से माइनस कॉमन निकालो, नीचे वाला एडजस्ट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर मेरा x - 1 बचेगा। किसका आंसर x - 1 बचा, आप ध्यान से देखो, x - 1 किसका आंसर है? ये पूरा, ये जो मेरा पूरा ये होता है x - 1। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम मेरा सॉल्व। मुझे जो भी प्रॉब्लम लग रहा था ना, ये पूरा हो गया x - 1 और इसका डिफरेंशिएशन होता है 1। इसमें से तो आप आराम से कॉम्पोजिशन, प्रोडक्ट रूल, कुछ भी जो भी लगाना है वो लगा दो, डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन में π/6 वैल्यू लगा दो, साइन कॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज साइन कॉस आपको रियल वैल्यू ही देगा। मुझे प्रॉब्लम यही था कि ये रूट वाला π/6 लगाने पर इरेशनल नंबर देगा, तो वो तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बिकॉज ये पूरा टर्म कैलकुलेशन करने पे, अब देखो कैलकुलेशन करने पे ये मिल जाता है मुझे x - 1 और x - 1 का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो अब डिफरेंशिएशन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। लोनावाड़ा सेंटर, नाउ एनी डाउट? हेलो, समझ में आ गया? तो ये इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला था, ये क्वेश्चन सबसे पहले एग्जाम में स्किप करना है, बिकॉज आप सोचो ऐसा आइडिया मुझे ड्यूरिंग एग्जाम, वो भी प्रेशर सिचुएशन पे, ऐसे थॉट आना डिफिकल्ट है। मैं जो बात कर रहा हूं ना कि वो माइंडसेट, मुझे कैसे पता चलेगा कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एडजस्ट करो, कैंसल आउट करो, प्लस करो, माइनस करो, ये पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम है। आपने पूरा अच्छे से स्टेबलाइज होके काम किया होता, तब ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। मतलब एज सच क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप नहीं कर सकते। मैं स्किप इसीलिए बोल रहा हूं, क्यों स्किप करना है? सबसे पहले इजी क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया, कुछ भी आपने स्टेप मिस किया, आंसर नहीं आने वाला, और आंसर नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस और लो होता जाएगा, और एग्जाम में आप यही कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में सबसे पहले स्मार्ट तरीका क्या था? स्मार्ट तरीका है सबसे पहले इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करो, वो सॉल्व करो। ठीक है? हेलो, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? अभी कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। यस, जूनागढ़ सेंटर। सर 72nd क्वेश्चन। 72 यस, कौन सा क्वेश्चन है?
let function r to defined r be a function such that f of x plus y is equals to f of x plus f of y. तो ये तो सिंपल सा लीनियर फंक्शन हो गया ना। Yes. फंक्शनल इक्वेशन में आपने यही तो पढ़ा था, फंक्शनल इक्वेशन में लीनियर वाला कर दो, हो जाएगा आपका काम। फिर ठीक है? उसमें यस यस, आगे इसमें है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. हाँ तो वो मैं वही तो बोल रहा हूँ, फॉर x बिलोंग्स टू x और y बिलोंग्स टू r। फंक्शन आपका कोई भी लीनियर फंक्शन ले लो, लीनियर फंक्शन पे ही ये सेटिस्फाई करने वाला है, f ऑफ x बराबर x, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखो आप f ऑफ x बराबर x सपोज कर लो, तो f ऑफ y वो हो जाता है y, f ऑफ x प्लस y ये हो जाता है x प्लस y। ये तीनों उठाकर यहाँ पे डाल दो, LHS RHS सेटिस्फाई हो रहा है। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? सर आगे है क्वेश्चन. हाँ हाँ, पर आगे है तो इस हेल्प से आपको लीनियर फंक्शन मिल गया, हाँ. हो जाएगा ना आपका काम आगे जो भी है वो। ओ, हाँ तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ। और कोई? अहमदाबाद सेंटर, एनी क्वेश्चन, एनीवन, एनीबडी, एनी क्वेश्चन? यस फ्रॉम वलसाड, यस प्लीज। The question number 75 of example 75 of module. मॉड्यूल में 75 एग्जाम्पल है, उसमें डाउट है, क्या है? X is equals to sin cube t upon under root cos 2t cos 2t comma y कॉस, is equal सही है ना ये? to ओके, और y? y is equals to cos cube t upon under root cos 2t. और मुझे निकालना है dy बाई dx. dx। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन तो इजीली हो जाएगा, पर ये क्वेश्चन अच्छा इसीलिए है बिकॉज इसका जो आंसर दे रखा है ना वो थोड़ा यूनिक वे में है, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कर देता हूँ कुछ ऐसा, प्रूव दैट this then dy by dx is minus cot 3t। now it is unique। मुझे सिर्फ dy by dx नहीं निकालना है, उसका फाइनल आंसर माइनस कॉट 3t है, ये भी प्रूव करना है। अब कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। पैरामेट्रिक में यही यूनिकनेस है, उसका जो फाइनल आंसर है ना वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है, मतलब आपका जो ऑप्शन है उस हिसाब से आपको आंसर निकालना है। आई थिंक ये क्वेश्चन एसएसपी में था, एसएसपी में दिया था ना? यस, ओके, दिस इज अ गुड वन। कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले मुझे dx by dt निकालना है, लेट्स सी, dx by dt निकालना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? डिवीजन रूल ही है, यस, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन में कॉम्पोजिशन आता है, तो मुझे आता है 3 साइन स्क्वायर टी, साइन का होता है कॉस टी, डन, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, तो लिख दो साइन क्यूब टी इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर ऑलरेडी 3 फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, सबसे पहले रूट, उसके बाद कॉस, उसके बाद 2t। आई रिपीट, सबसे पहले रूट, उसके बाद कॉस, उसके बाद 2t। मैं 1 बाय 1 सभी का डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ।
सबसे पहले रूट का 1/2 रूट कॉस 2t। अब कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन 2t। सर कॉस का माइनस होता है, ओके। देन आफ्टर 2 क्यों? क्योंकि 2t का होता है 2। डिनोमिनेटर में जो भी है उसका होल स्क्वायर, तो cos 2t ही होगा। कोई डाउट हो तो बताओ। अब तक समझ में आ गया सबको? डन, ओके। अब मेरा क्वेश्चन, ये 2 कैंसिल कर दो, ये पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे वो बन जाता है cos 2t। ये बन गया 3 sin स्क्वायर एज इट इज cos t, और यहाँ पे बन गया sin क्यूब t इंटू sin 2t डिवाइडेड बाय cos 2t रेस टू 3/2। ये सही है? हेलो, इतना समझ में आ गया? चलो अब मुझे फटाफट से थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। मुझे ये तो मैंने निकाल दिया dx/dt, फटाफट से मुझे dy/dt निकाल के दो। कुछ ऐसा ही आएगा, जल्दी जल्दी फास्ट। मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ, y है वो है cos क्यूब t ओवर स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, ये मेरा y है। जल्दी जल्दी से चलो dy/dt मुझे निकाल के दो। मैंने जो भी किया है वो आपके सामने है। सबसे पहले डिवीजन रूल करो, उसके बाद एलसीएम ले लो, और इस तरीके का मुझे फाइनल फॉर्म चाहिए। जल्दी जल्दी से। तरसाली वडोदरा केम भाई तू ऊभो छो? पनिशमेंट? हेलो, શું કરતો હતો? પાછળ વાતો કરતો હતો, પણ અહીંયા ધ્યાન રાખીને ભાઈ કેમ આવું કરેસ તું? કાઈ નહીં, ચાલ ફટાફટ dy/dx ગણવા માંડ, ચાલ। જલ્દી જલ્દી તરસાલી વડોદરામાં ભાઈ તું dy/dt મને સાચો આપી દે ને તો હું તને બેસાડી દઈશ। ચાલ જલ્દી જલ્દી, મારે સાચો આન્સર જોવે। जल्दी जल्दी dy/dt मुझे चाहिए। सर यस, dy/dt मिल गया। dy/dt मिल गया, यस बोलो। cos 2t into कंटिन्यू। cos 2t into minus 3 cos square t ओके, into sin t plus करेक्ट, ओके, cos cube t into sin 2t ओके, upon cos 2t to the power 3/2। करेक्ट, सही है। यस यस, कंटिन्यू बोलो।
3 cos 2t into cos square t फिर से 3 इंटू minus 3 cos 2t into cos square t sin t plus cos cube t plus sin 2t upon cos 2 plus under root cos 2t. थोड़ा सा गलत है, एलसीएम लेके मुझे फाइनल आंसर चाहिए। ऑलमोस्ट सही है, चलो बैठ जाओ, अब नो डिस्कशन। ओके, समझ में आ रहा है? डन। હવે છે ને કાંઈ વાતો ન કરતો નેક્સ્ટ ટાઈમ। હા એમ, જો મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી ઉપર તને બેસાડું છું એટલે હવે શાંતિથી લેક્ચરમાં અટેન્શન રાખવાનું। શું નામ છે તારું? તરસાલી વડોદરા। શું નામ છે? શ્રેય પટેલ ને જરૂર જ હતું આજ આખો દિવસ ઊભું રહેવા। અચ્છા એવું છે, હા કાંઈ વાંધો નહીં, થોડોક સુધારો આવી જશે સર, કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે એને એક મોકો આપી દો। ચાલો શ્રેયભાઈ સાંભળ્યા છો? હા એમ, જો સર તો એવું જ કે છે આખો દિવસ ઊભું જ રાખવાનું, એટલે આવું બધું નેક્સ્ટ ટાઈમ પનિશમેન્ટ આવે નહીં હો, ખાસ થોડુંક ભણવામાં ધ્યાન આપ। ભણવામાં તો હોશિયાર છે સર પણ બીજા બધા કામકાજમાં બહુ હોશિયાર છે। સરસ, એટલે હવે થોડુંક છે ને ભાઈ ઓછું કરો હો આપણે। ओके चलो, तो ये डिफरेंशिएशन, यहाँ पे मुझे cos 2t और यहाँ पे मिल जाएगा 3 sin तो नहीं है, cos होता है, यस, cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t इंटू sin 2t। आई थिंक sin 2t होता है, माइनस sin 2t होता है, कंफर्म करो, नहीं ये तो सही है, ओवर cos 2t रेस टू 3/2, कंफर्म करो मुझे, ये सही है? चलो डन। उसके बाद मुझे रेशियो चाहिए, तो मैं रेशियो भी निकाल सकता हूँ, डिवाई बाय dx। डिवाई बाय dx मतलब ये व्हाइट वाला अपॉन ये येलो वाला, तो ये डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, देखो आप ये और ये पूरा निकल जाएगा। मुझे क्या करना है, ये और ये करना है, वो करने पर मुझे पता है कि इसमें से cos स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है, हाँ तो पूरे में से cos स्क्वायर t कॉमन निकल सकता है, इंटू यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 साइन cos, तो एक और साइन मुझे निकल सकता है कॉमन, तो एक और साइन मैंने कॉमन निकाल दिया। इन ब्रैकेट क्या मिला मुझे बताओ, ये cos 2t होता है, ये cos 2t इंटू ये होता है -3 और ये पूरा तो कॉमन निकल गया, डन। अब यहाँ पे आ गया प्लस cos स्क्वायर t, एक हो गया 2 और वापिस से एक बन गया cos, वेट मैंने cos स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो ये cos अब नहीं बचेगा, सही है, तो ये कॉमन। देन आफ्टर डिनोमिनेटर में से व्हाइट वाला मुझे कॉमन, ये जो है ना उसमें से, यहाँ पे साइन स्क्वायर cos t, सेम तरीका यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 साइन cos। तो आप सोचो, साइन स्क्वायर, इसमें से भी साइन स्क्वायर, cos और इसमें से भी cos, तो निकल सकता है साइन स्क्वायर t cos t। इन ब्रैकेट क्या मिलता है मुझे, cos 2t इन ब्रैकेट 3 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर कॉमन, यस, यहाँ पे मिल जाएगा साइन स्क्वायर, क्योंकि 2 पावर कॉमन निकाल दिए मैंने, और रिमेनिंग में क्या बनता है 2, आई थिंक 2, यस।
अब ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, ये स्क्वायर इसके साथ काट दिया, तो ऊपर बचेगा cos t, नीचे बचता है sin t। अब ये cos 2t ये कैंसिल नहीं हो सकता है, ये तो पता है ना। हेलो, ये कैंसिल आउट हो सकता है? कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें यहाँ पे प्लस है। यस, तो ये होता है -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t। डिनोमिनेटर में है 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t। अब मुझे करना है कुछ, मुझे पता है कि cos का फॉर्मूला, वेट, मुझे प्रूव करना है cot 3t। cot 3t मतलब क्या होता है? cos 3t बाई sin 3t, ऊपर cos 3t का फॉर्मूला बन जाए तो काम हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास cos 2t का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos है। हाँ है, कौन सा है? जल्दी जल्दी कौन बताएगा मुझे? cos 2t का cos के टर्म्स में फॉर्मूला। यस, अहमदाबाद सेंटर। अहमदाबाद सेंटर, cos 2t in terms of cos। cos 2t का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos। वो तो 2 cos स्क्वायर t -1, सही है। तो cos 2t, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -3 इन ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस 2 cos स्क्वायर t, और डिनोमिनेटर में मुझे साइन चाहिए। साइन बताओ, साइन चाहिए, साइन का फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर t, करेक्ट, प्लस 2 sin स्क्वायर t। अब जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसका पूरा कैलकुलेशन क्या होता है? ये न्यूमरेटर में क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर में क्या बनता है? जल्दी जल्दी फटाफट से। सर देखो, ये होता है 6 cos स्क्वायर, ए प्लस 2 कर दो तो -4 cos स्क्वायर बन गया, और ये माइनस माइनस प्लस 3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे -6 प्लस 2 -4, ये साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। ध्यान रखो, न्यूमरेटर में से एक कॉमन माइनस निकालो। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन निकालो तब ही आपका फॉर्मूला जनरेट होगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, बन जाएगा 3 cos -4 cos क्यूब, माइनस कॉमन निकालो तो अब हो जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, वो होता है cos 3t। सेम तरीका नीचे sin 3t बन गया, which is your minus cot 3t, hence it is proof। तो ये अब पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? इस तरीके से क्वेश्चन होता है। देखो, ये मेरा क्वेश्चन था x और y, मैंने क्या किया, dx by dy निकाला, dx by dt निकाला, dy by dt निकाला, उसके बाद रेशियो, उसके बाद थोड़ा सा मैंने दिमाग चलाया कि यहाँ पे cos 2t है, cos के टर्म में लिख लो फॉर्मूले, साइन के टर्म में लिखो, कैलकुलेशन करो, मैनिपुलेशन ही है, ये आपका आ गया cot 3t। ये पूरा कैलकुलेशन आपको सॉल्यूशन होमवर्क में दिया था, एज वेल एज मॉड्यूल में भी यही सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, पर क्वेश्चन अच्छा था।
4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। पैरामेट्रिक में दिस इज गुड वन। कोई डाउट हो तो बताओ, एनी क्वेश्चन? ठीक है, चलो। यस, मॉक के पेपर में डाउट है, क्या है अभी डाउट? कौन सा क्वेश्चन? 66। क्वेश्चन क्या है? नहीं समझ में आया। y इक्वल्स टू क्या है? f of x 1 by प्लस यहाँ पर ही रूट में, ओके, प्लस कितना x? ओके, रूट 10x 3x x प्लस मोड x। इसका डोमेन ऐसा था ना क्वेश्चन? ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसका डोमेन कुछ a और b है और a और b का कुछ ना कुछ निकालना है, ऐसा ही था ना? ओके, डन। कैसे करेंगे सोचो। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, अच्छी बात है। दूसरा, ये क्वेश्चन में करना क्या था वो तो आपको समझ में आना चाहिए ना। इसमें करेंगे क्या हम? सबसे पहले डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने के लिए ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? फैक्टराइज तो ठीक है, पर डोमेन निकालने के लिए फैक्टराइज तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले डोमेन निकालने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है मुझे वो पता है। डोमेन मतलब क्या? x की ऐसी वैल्यू सच दैट क्वेश्चन डिफाइन हो। तो ध्यान से देखो, इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका डोमेन निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर वाला ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी होना चाहिए, पर यहां पर डिनोमिनेटर में है तो जीरो नहीं चलेगा। दूसरा, x प्लस मोड x वो भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि वो भी डिनोमिनेटर में है। डेफिनेटली मुझे पता चल गया x पॉजिटिव ही होना चाहिए, बिकॉज इफ x नेगेटिव होगा तो मॉड्यूलस x माइनस x हो जाएगा, तो माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये मेरा कंफर्म, x पॉजिटिव ही होना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें से मुझे सॉल्यूशन निकालना है, कोई बता सकता है अब क्या करना है? फैक्टराइज करना है, बाला सिनोर सेंटर से आंसर आया था, फैक्टराइज करना, पर अब फैक्टराइज कर दो, इसमें से फैक्टराइज निकालो। फैक्टराइज कैसे निकाल सकता हूं मैं? जल्दी जल्दी,
आई थिंक मैं x कॉमन निकालू, चलो x कॉमन निकाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो ये बन गया नेगेटिव। अब इसका फैक्टर हो सकता है, हाँ हो सकता है, x माइनस 5 x प्लस 2 लेस देन 0। वेविकर्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे है -2, यहाँ पे है 5, प्लस माइनस प्लस, आपको माइनस चाहिए तो आपको पता चल गया -2 to 5 आपका सॉल्यूशन है। ये और ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो फाइनली आपका जो भी ए बी था वो निकल के आ गया 0 to 5। उस हिसाब से आपको जो भी पूछा है आप निकाल सकते हो। ए 0 बी 5, बालासिन और सेंटर हो जाएगा अब। ओके डन। क्वेश्चन में आपको यही देखना है, समझ में आ रहा है? तो जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें से लॉजिक सोचो, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। इसमें से डोमेन निकालो, इसमें से डोमेन, प्रोसेस करो, आंसर डन। देन आफ्टर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सिंपल सी चीज आप ध्यान में रखो, मतलब कि सिंपल एक ही स्टेटमेंट मेरा है, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा आपका। कौन सा स्टेटमेंट? फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालो, उसका एक और बार डिफरेंशिएशन निकालो, विच इज योर सेकेंड डिफरेंशिएशन, दैट्स इट। ध्यान दो कैसे मैं निकालता हूं, देखो ए मेरा फर्स्ट y है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालो, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स होता है 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसका एक और बार डिफरेंशिएशन निकालो, ये होता है सेकेंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऑलरेडी आपको पता ही है, जस्ट मैं कर रहा हूं 6x प्लस, ये कॉम्पोजिशन है, सबसे पहले आउटर है एक्स स्क्वायर, इनर है sec x, ये आपको पता होना ही चाहिए। अब तो आउटर एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है 2 sec x, और sec x का होता है sec x tan x। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? सेम तरीका, सपोज कि मुझे कुछ ऐसा दे रखा है y इक्वल्स टू log x, डिफरेंशिएशन निकालो, तो मैंने निकाल दिया, dy बाई डी एक्स होता है 1/x। एक और डिफरेंशिएशन निकालो, वो होता है -1/x स्क्वायर। सपोज कि तीसरा डिफरेंशिएशन है तो इसको रीड कर सकता हूं मैं डी क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन निकालो, पावर आगे एक पावर कम, तो वो हो जाता है 2/x क्यूब। कोई डाउट हो तो बताओ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -1x⁻², पावर आगे एक पावर कम, इसीलिए ये हो जाता है। क्लियर है? डन। तो इंपॉर्टेंट थिंग है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो नोटेशन है वो यूज होता है कुछ इस तरीके से। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ y2, उसको मैं लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ y1, उसको मैं लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ y डबल डैश, इसको मैं लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ f डैश। ये सब कुछ एक जैसा ही है, आपको पता होना चाहिए, ये पूरा नोटेशन एक ही है। तो ऊपर टाइटल लिखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टाइटल लिखो, और उसके बाद ये जो भी नोटेशन है वो नोट डाउन करो। इसमें से मैक्सिमम में ये y2 वाला, उसके बाद ये dy बाई डी एक्स वाला, और
ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, ये मैक्सिमम ये 3 नोटेशन मोस्टली यूज करने वाला हूँ, तो जल्दी जल्दी से ये डिफरेंशिएशन निकालो। और ये भी यूज होने वाला है, तो ये जो 4 है वो मैक्सिमम यूज होने वाला है। ऊपर टाइटल लिखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फटाफट से डिफरेंशिएशन निकालो। कैसे डिफरेंशिएशन करना है वो भी हमने देखा। क्लियर है? ओके, हो गया। चलो नेक्स्ट, सपोज कि ये क्वेश्चन है, मुझे ये प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो डिवाई बाई डी एक्स, मतलब अब मेरा नोटेशन है y1, y1 मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये होता है डिवाई बाई डी एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन निकालो a cos x माइनस b sin x, कंफर्म करो एक बार, ये सही है, डन। अब इसका एक और डिफरेंशिएशन निकालो y2, इसका डिफरेंशिएशन निकालो माइनस a sin x माइनस b cos x, माइनस कॉमन निकालो तो ये पूरा बन जाएगा a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x तो y ही है, तो ये तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। देखो सही है, यस। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, चलो जल्दी जल्दी से ये आप प्रूव करो अपने आप, फास्ट। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, जल्दी जल्दी फास्ट स्टार्ट करो। जल्दी जल्दी, वलसाड सेंटर, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। अहमदाबाद પાછળ લાસ્ટ બેન્ચ, ભાઈ શું પ્રોબ્લેમ છે તને? જલ્દી જલ્દી ક્વેશ્ચન સોલ્વ કર। जामनगर हरिया हो गया, जल्दी जल्दी फटाफट से। सूरत पालनपुर हो गया, यस। लास्ट पीछे कैसे निकाला, आंसर बताओ। सूरत पालनपुर बॉयज में सेकेंड लास्ट बेंच, यस प्लीज। हाँ कैसे किया?
जल्दी जल्दी। यस प्रांजल बेन बताओ कैसे किया। So I have 6 e raised to 2x plus 6 e raised to 3x. डिवाइड बाय डीएक्स, वेट 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 वेट, डिवाइड बाय डीएक्स बताओ सिर्फ। 6 e raised to 2x 6 e रेज टू 2x plus प्लस 6 e raised to 3x. 6 e रेज टू 3x। ओके, वापस से इसका डिफरेंशिएशन किया वापिस से इसका डिफरेंशिएशन किया। ओके, 12 e raised to 2x 12 e रेज टू 2x plus 18 e raised to 3x. प्लस 18 e रेज टू 3x। इसको LHS में रखा और किया तो आंसर 0। अब LHS निकालो, कैलकुलेशन करो, लास्ट में 0 आ गया विच इज योर RHS। करेक्ट, सही है, डन। कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? कुछ भी क्वेश्चन हो, ये सेकंड वाला है, ये हम आपको खुद से निकालना है, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, पर आपको सबसे पहले खुद से निकालना है। इसमें क्वेश्चन ऐसा है, ये dy बाई dx है, ये d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर है, ये पूरा क्वेश्चन है। उसमें से dy बाई dx यहाँ पे रखो, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर यहाँ पे रखो, कैलकुलेशन करो, ट्राई करो। नहीं आ रहा है, नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? चलो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप देखो, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, करना कैसे है वो सोचो। क्वेश्चन बोल रहा है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई अलोंग, वाई ही चाहिए मुझे। सीधी सीधी हिंट दे रखा है, वो क्या करना है वो हिंट ही दे रहा है हमें कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाई के टर्म्स में ही चाहिए, मतलब हमें क्या करना है। क्या करना है हमें? एनीवन, एनीबॉडी, जल्दी। વિજાબેન તમે શું કરો છો? यस, क्या कर रहे हो आप? ओके, 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? यस प्लीज। किसको सब्जेक्ट बनाना है? क्यों? सही है, इसमें से मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले मैंने लिखा था कि dy बाई dx आपको x के टर्म्स में चाहिए तो y को सब्जेक्ट बनाओ, y के टर्म्स में चाहिए तो x को सब्जेक्ट बनाओ। तो यहां से x को सब्जेक्ट बनाने पर आपको मिल सकता है x इक्वल्स टू cos y। नाउ डिफरेंशिएशन 2 times, so you got your dy by dx square in terms of y only। कोई डाउट हो तो बताओ, सही है? ओके, चलो, तो फिर से मैं SSP कर रहा हूँ, तो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी क्वेश्चन पेंडिंग रखे हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो पक्के से वो करना ही है मुझे, क्योंकि वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और कोई भी डाउट हो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर तब तक के लिए आपको सेकेंड ऑर्डर में ध्यान रखना है,
फर्स्ट डेरिवेटिव का वापस से एक बार डेरिवेटिव करो तो वो हो जाता है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, चलो ओके। कोई डाउट हो तो बताओ, है कोई डाउट? एनीवन, एनी क्वेश्चन? ओके चलो, जय श्री कृष्ण।